हेलो दोस्तों, देखो दोस्तों क्या होता है जब भी हम प्राइवेट सेक्टर की जीवन बीमा कंपनी से बीमा खरीदते हैं तो सबसे बात का डर ये लगा रहता है कि कल को जीवन बीमा कंपनी डूब गई तो हमारे पैसे कौन देगा, या जो हमने इंश्योरेंस लिया है उस इंश्योरेंस का क्लेम है वो कौन देगा। तो इस बात की हमें सबसे ज्यादा क्या डर लगा रहता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे हमने बीमा एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से करवाया है या आपने एक सरकारी सेक्टर की कंपनी से करवाया है, दोनों में पैसे उतने ही सेफ है जितना कि एक सरकारी में सेफ है। इसके लिए सबसे बड़ा जो कारण है वो है IRDA। भारत के अंदर जो सरकारी संस्था बीमा के सेक्टर के काम को देखती है वो क्या है, IRDA। अब IRDA क्या करता है, जब भी कोई कंपनी को बीमा सेक्टर में काम करना होता है तो वो क्या है कि IRDA से उसको लाइसेंस लेना पड़ता है, और उसको लाइसेंस लेने के लिए कंपनी को मिनिमम जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है 100 करोड़ रुपए की। ये नहीं कि कोई 5, 10, 20 करोड़ रुपए दे के वो लाइसेंस यानी बीमा के सेक्टर क्षेत्र में काम करना स्टार्ट कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात जो होती है, IRDA क्या देखता है, वो कंपनी के पीछे के 5 साल के बैकग्राउंड को देखता है, यानी कंपनी को पिछले 5 साल के अंदर किसी भी प्रकार का लॉस हुआ है वो नहीं हुआ। अगर कंपनी को किसी भी प्रकार का लॉस होगा तो IRDA उसको लाइसेंस है वो नहीं देगा। तीसरा जो कारण है वो है क्या, कंपनी को बीमा सेक्टर में काम करने के लिए उसको 150% का अपना सॉल्वेंसी रेशियो मेंटेन करना जरूरी होता है। अब सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है दोस्तों, कि एक बीमा कंपनी है, अगर उस बीमा कंपनी ने 100 रुपए की पॉलिसी कर रखी है, यानी एक कंपनी ने को पॉलिसियों के क्लेम के रूप में 100 रुपए देने हैं, तो 100 रुपए देने के बावजूद भी, यानी मान लो ऐसी कोई विपत्ति आपदा आ गई, प्राकृतिक आपदा, जिससे जितने भी कंपनियों ने पॉलिसी करवा रखी है कंपनी से, सभी पॉलिसियों के क्लेम कंपनी के पास एक साथ आ गए, तो वो अगर 100 रुपए क्लेम बनता है तो 100 रुपए क्लेम देने के बाद भी कंपनी के पास 50 रुपए बचने वो जरूरी हो गया। तो ये हो गया 150% का सॉल्वेंसी रेशियो, यानी कि 1.5% का सॉल्वेंसी रेशियो। तो इससे क्या होगा, कंपनी को आपको जो क्लेम देने के अंदर है ना, कोई भी सी भी प्रकार की वो दिक्कत है नहीं आएगी। और एक ये भी होता है कि जितनी भी कंपनियां होती है वो अपनी क्या पॉलिसियों के लगभग क्या री इंश्योरेंस करवा लेती है। री इंश्योरेंस में क्या होता है कि कंपनी जो खुद का जो रिस्क है ना, कुछ रिस्क है वो दूसरी कंपनियों को ट्रांसफर कर देती है। उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर मान लो बीमा कंपनियां बीमा कंपनियों को क्लेम देना भी पड़ गया, तो री इंश्योरेंस होने की वजह से क्या होगा कि कुछ क्लेम है वो दूसरी कंपनी को देने पड़ेंगे। और इसके साथ मतलब लाइसेंस लेके काम करना मुश्किल है, यानी इसके अंदर घुसना मुश्किल है, तो उतना ही कठिन है बीमा सेक्टर के काम से बाहर निकलना। यानी कि रातों रात ऐसे कोई भी बीमा सेक्टर की कंपनी है वो बंद नहीं होगी। अगर मान लो कभी कभार कोई कंपनी बंद हो गई तो आपकी पॉलिसी के पैसे सेफ हैं बिल्कुल, क्योंकि जब कंपनी को बंद होने से पहले एग्जिस्टिंग जो दूसरी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी है प्राइवेट सेक्टर की चाहे सरकारी, उसको क्या है कि उसके साथ है मर्ज होना पड़ेगा। अब इसमें इतना ही प्रभाव पड़ेगा, पहले आपकी जो क्लेम दे रही थी वो पहले ए कंपनी दे रही है, अगर एक कंपनी बंद हो गई तो अब आपके जो पैसे हैं वो बी कंपनी में देंगे। तो अब आप चाहे प्राइवेट सेक्टर के या सरकारी सेक्टर की किसी भी कंपनी से आप बेफिक्र होकर एक लाइफ इंश्योरेंस अच्छा जो आपके लिए बेस्ट रहता है वो आप ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।